हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो आप देख रहे होंगे और इसमें से कुछ सीख भी रहे होंगे। तो जैसे कि मैं हर रोज़ आपके लिए कुछ नया लाती हूँ, कुछ मोटिवेट करने के लिए आपको सुनाती हूँ और अपनी ज़िंदगी में आप उन बातों को उतारते होंगे। थोड़ी देर के लिए आप मोटिवेट भी होते होंगे, लेकिन लाइफ टाइम के लिए हम कैसे मोटिवेट हों? तो लाइफ टाइम के लिए मोटिवेट तो हम तभी होंगे जब हमारे जीवन में एक गोल होगा और उस गोल को पाने के लिए हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने लाइफ टाइम मोटिवेट होना है तो अपना एक ऐसा गोल बनाइए जो आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में और उसका चित्र अपने सामने लगा दीजिए। जब उसका चित्र आप सामने लगाएंगे तो आपको वो जो गोल है हमेशा आपको याद आता रहेगा और अपने मन में ये सोचिए हर रोज़ कि वो गोल मुझे मिल गया है और मेरे जीवन में ये बदलाव आए हैं मेरे गोल को पाने के बाद। तो ऐसी सोच जब आप अपने मन में डालेंगे और रोज़ उसके बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो गोल है आप उसके करीब पहुंच रहे हैं। अब दोस्तों, जैसा कि हमारा कोई गोल नहीं होता है तो बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनके कारण हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और फिर गलत गलत ख्याल हमारे मन में आते रहते हैं और दूसरे लोग भी बोलते हैं कि तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस का कुछ नहीं है, तूने ये काम कभी करा भी है। तो ऐसा सुनने को मिलता है, लेकिन जब आप अपने गोल को पाने के लिए प्रयास करते रहेंगे तो किसी की भी निगेटिव बातें आपके जो गोल पाने के प्रयास हैं उनको नहीं रोक पाएगी, क्योंकि आपका गोल आपका एक सपना है और उसको पाने के लिए आप किसी की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए समस्याएं जो हैं हर एक के जीवन में आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन वो हमें रोकने के लिए नहीं, हमें और बेहतर बनने के लिए मजबूर करती हैं। जैसे कि एक बच्चा अपनी क्लास में कुछ नंबर से फेल हो गया। अब कुछ नंबर से जब वो फेल हो गया, लेकिन उसे क्या उम्मीद थी कि मैं अच्छे नंबर से पास होऊंगा, लेकिन वो फेल हो गया। तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दुख होता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं फेल हुआ हूँ, किस कारण से हुआ हूँ, कहाँ मेरी गलतियाँ हुई हैं और मैं और ज़्यादा प्रयास करूँगा जिससे मेरे और ज़्यादा नंबर आएंगे। अब अगली बार जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तो पहले से भी बेहतर उसके नंबर आते हैं। ये किस कारण से हुआ? जब उसे एक बार असफलता मिली और उसने असफलता से सीख कर और मेहनत की और अगली बार उसने अपना बेहतर जो है काम दिया, अपना बेहतर उसने प्रेजेंट किया, तभी उसके और भी अच्छे नंबर आए। वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां, कठिनाइयां आती हैं तो वो भी हमें सिखाती हैं कि तुम्हें और अपने जीवन में अभी बेहतर बनना है, अभी रुकना नहीं है, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जो असफलताएं होती हैं वो हमें लगातार चलने के लिए मजबूर करती हैं कि हमें अपना गोल पाना ही है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में एक गोल को ज़रूर बनाइए, चाहे वो आपका डांसिंग का गोल हो, बेस्ट डांसर का गोल हो, बेस्ट आपका ड्राइंग बनाने का गोल हो, बेस्ट क्रिकेटर बनने का गोल हो, बेस्ट स्पीकर बनने का गोल हो या बेस्ट शेफ़ बनने का गोल हो, या कोई भी आपका गोल हो, उसको आप लिखिए, उसको अपने सामने लगाइए। उसका एक चित्र भी आप लगा सकते हैं कि मैं बेस्ट क्रिकेटर बन गया हूँ या बेस्ट शेफ़ बन गया हूँ, और उसको अपने सामने लगाएंगे अपने गोल को, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप उसके लिए अच्छे प्रयास कर रहे हैं, आपके अंदर जुनून आ रहा है और आप हर रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करते जा रहे हैं। तो अगर हम रुक गए तो कुछ भी नहीं पा सकेंगे, लेकिन हम चलते रहे, अपने जीवन में कुछ पाने के लिए प्रयास करते रहे,
तो एक ना एक दिन हमारा गोल हमें ज़रूर मिलेगा। अब हम भगवान पर विश्वास करते हैं कि भगवान हमारा ये गोल है, हमें ये गोल आप दिलवा दीजिए। अब हम भगवान से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है कि हम भगवान से प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं? अब जब मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तो भगवान भी कैसे साथ देगा हमारा? अगर आपको सफल होना है, भगवान से आप अपने लिए दुआ मांग रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए आप भी तो थोड़ी कोशिश कीजिए। जब आप कोशिश करेंगे तो भगवान भी आपका साथ जरूर देंगे। इसलिए दोस्तों, भगवान से मांगने से पहले आप अपने आप से मांगिए कि क्या मैं अपने जो जीवन में बनना चाहता हूँ या बन सकता हूँ, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और उसके लिए अगर मैं प्रयास कर रहा हूँ तो भगवान भी आपका साथ जरूर देंगे। एक शेर की बात मैं आपको सुनाती हूँ। एक शेर जो है, आप जानते हैं कि शेर जब भूखा होता है तो खाने की तलाश में निकलता है। अब किसी दिन उसको खाना मिलता है और किसी दिन नहीं मिलता है। अब जिस दिन नहीं मिलता है तो वो अपने गुफा में आकर दुखी नहीं होता। उसे एक विश्वास रहता है कि अगले दिन मैं फिर प्रयास करूँगा, फिर मेहनत करूँगा और मुझे मेरा खाना जरूर मिल जाएगा। अब दोस्तों, एक जानवर में और एक व्यक्ति में क्या अंतर होता है आप जानते हैं? एक जानवर में और एक व्यक्ति में अंतर होता है दिमाग का। इंसान चाहे अपने दिमाग के बलबूते पर, अपने दिमाग के वजह से कुछ भी पा सकता है, जो भी उसने सोचा है, लेकिन वो एक जानवर की सिर्फ एक सीमा रहती है कि उसे सिर्फ क्या चाहिए? खाना चाहिए। आज का दिन पूरा हो गया, अगले दिन के लिए वो फिर प्रयास करेगा। लेकिन एक इंसान कई गुना पा सकता है और अपने जीवन में खुशियाँ ला सकता है। इसलिए अपने आप को किसी से कम मत समझिए और भगवान पर हमेशा विश्वास बनाए रखिए और अपने गोल को हमेशा अपने सामने रखिए कि जो भी मैंने गोल सोचा है उसे मैं पाऊंगा, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा। और जब भी आप सोचेंगे, ये थिंकिंग आप अपने जीवन में हर रोज़ लाएंगे तो 100% आप भी ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल वीडियो में। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने के लिए आपको मिला हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं एक और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।